हो चुकी है, रथ पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार राहुल गांधी का हो रहा है। जैसे ही वो रायबरेली के कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे, वहीं से सीधा नामांकन भरने के लिए निकल जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ इस वक्त मौजूद रहेंगे जब वो नामांकन भरेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने रायबरेली से ही दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मुकाबले में उतारा है और सीधा मुकाबला, क्योंकि 20 मई को 5वें चरण में रायबरेली में मतदान होना है। ऐसे में सभी की निगाहें रहेंगी। हालांकि उत्साह काफी देखा जा रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर साथ में आ रही है। आपको बता दें, रायबरेली से राहुल गांधी के लड़ने पर पीएम मोदी ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राहुल रायबरेली का रास्ता खोज रहे हैं। राहुल भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं। वायनाड से हारने वाले हैं राहुल। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डरे हैं। कांग्रेस को पहले से भी कम सीटें आएंगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। तो बता दें आपको, इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि आज सभी की नजर रायबरेली पर है। अमेठी में सच्चाई की राजनीति लाना चाहते हैं। अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी, उन्होंने साफ तौर पर कहा, यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। अमेठी का चुनाव जनता का चुनाव है। प्रियंका गांधी अमेठी पहुंची हैं। यहां से किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और आज वो भी नामांकन भरेंगे। और चलिए, रायबरेली से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, फिलहाल क्या चल रहा है? राहुल गांधी पहुंचे? मानस, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मानस से जुड़ने की कोशिश करते हैं वापस। लेकिन देखिए, यहाँ पर इस वक्त काफी गर्मा गर्म माहौल, चाहे आप रायबरेली की बात कर लें या फिर अमेठी की बात कर लें। कांग्रेस ने आज सुबह ही दोनों ही सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान किया। राहुल गांधी अमेठी की बजाय इस बार रायबरेली से चुनावी मैदान में है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से पलटवार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी तंज कस रहे हैं कि अमेठी से डर गए हैं और इसलिए रायबरेली भागे हैं। उधर प्रियंका गांधी सीधे तौर पर कह रही है कि अमेठी का चुनाव जनता का चुनाव है, इस बार विकास का चुनाव है। अमेठी में सच्चाई की राजनीति लाना चाहते हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं मानस से जुड़ने की। मानस, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो समझना चाहूंगी फिलहाल, क्योंकि तैयारियां तो हम लगातार देख ही रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे या नहीं? राहुल गांधी अभी नहीं पहुंचे, लेकिन उनके हमशक्ल जरूर मेरे साथ हैं। आपको देख के मैं भ्रमित होगा कि आप राहुल गांधी में देखा, मैंने कहा कि आप ये ऐसा कैसे बनाया आपने इस तरीके से? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिला था, उसके बाद राहुल जी का लुक आया, मैंने इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, चेहरा, शक्ल, बाल सब बिल्कुल दाढ़ी वैसी ही रख ली एकदम। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। क्या नाम है? शुरू से राहुल जी को पसंद करता था, तो वो रूप भी उन्होंने दे दिया। क्या नाम है आपका? राकेश कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ मैं, और यहाँ राहुल जी के सपोर्ट के लिए आया हूँ। चलिए, मैं चाहूँगा इसको रिकॉर्ड करिए। ये राहुल गांधी के हमशक्ल मेरे साथ मौजूद हैं
और भोपाल से आए प्रचार करने के लिए, हूबहू मैं भी देख के हैरत में पड़ गया। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और लगातार यहाँ पर प्रचार के लिए निकले हुए सड़कों पर दिखाएंगे। तस्वीरें आपको दिखाना चाह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी के लाल झंडे और कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झंडे यहाँ पर एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, यानी एक कोशिश है राहुल गांधी के नामांकन में इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। रायबरेली की धरती पर, रायबरेली की सरजमी पर यह पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी गठबंधन के साथ यहाँ पर मैदान में है और किसी दूसरे दल के लोग भी यहाँ पर प्रचार के लिए आए हुए हैं। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है और खुद अखिलेश यादव भी ये चाहते थे कि रायबरेली और अमेठी की धरती से इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर के एक ऐसा संदेश जाए जिसका असर सिर्फ इन 2 सीटों पे नहीं बल्कि आसपास की जो तमाम सीटें हैं, करीब करीब 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो अवध क्षेत्र में आती हैं, तो उन सभी पे संदेश जाए। लगातार नारेबाजी के बीच अब जुलूस की तैयारी हो रही है। कुछ ही पल में राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद होंगे। और ठीक है मानस, क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू वहां पर हो रहा है, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन तस्वीरें वाकई जो उत्साह है वो नजर आ रहा है।